गुड मॉर्निंग। आज हम द्रव्य गुण विज्ञान स्टार्ट करेंगे, जिसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का, सेकंड पेपर भी 100 मार्क्स का। आज हम सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी में 30 मार्क्स के। पार्ट ए की जो ड्रग्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम द्रव्य गुण विज्ञान के पेपर सेकंड पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ड्रग अगरू से। आज हम अगरू से स्टार्ट करने वाले हैं। ये द्रव्य गुण की आचार्य प्रियव्रत शर्मा की बुक है। किसी भी ड्रग को हम कैसे ढूंढें? सबसे पहली बात, पहला तो हम बैक साइड में सीक्वेंस से दिया हुआ है। इसका पीछे पेज खोले, देखो अक्षर से दिया हुआ है। तो अगरू का अ, तो हम अ वाले अल्फाबेट से खोजेंगे। तो देखो अगरू 726 नंबर में दिया है ये। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा उसका मेन कर्म क्या है। और जो सामने में दिया हुआ है वो मेन कर्म के अनुसार दिया हुआ है, मुख्य कर्म के अनुसार। जैसे मेद्य कर्म हो गया, मदकारी हो गया, संज्ञा स्थापन हो गया। उसी प्रकार से जो अगरू होता है उसका मुख्य कर्म होता है शीत प्रशमन। तो शीत प्रशमन अगरू, और ये देखिए 726। तो अब चलो हम लोग 726 नंबर पेज खोलते हैं। शीत प्रशमन अगरू, ये सारा हिंदी में दिया है। गण, कुल, नाम, स्वरूप, और फिर उत्पत्ति स्थान, जाति, रासायनिक संगठन, गुण, दोष, कर्म, और ये संस्थान के अनुसार जो कर्म है वो दिया हुआ है। उसके बाद दिया है प्रयोग, वो भी संस्थान के अनुसार कि पाचन तंत्र में कौन सा कर्म करता है, रक्तवह संस्थान में कौन सा कर्म करता है। और फिर उसके बाद में जो दी हुई है प्रयोज्यांग, कौन सा उसका जो पार्ट है वो यूज करते हैं, जैसे कि उसका कांड, सार और ऑयल यूज करते हैं। और मात्रा कितनी मिलेनी है और उसका विशिष्ट योग क्या क्या हो सकता है। और ये जो है संहिता में कहाँ कहाँ इसका वर्णन है वो दिया हुआ है। ये मेरा नोट्स है, नोट्स से स्टार्ट करते हैं। अगरू मुख्य कर्म क्या है? शीत प्रशमन। सबसे पहले इसका इंट्रो नाम देखते हैं। इसको आप हिंदी नाम उसका अगर है, इंग्लिश एलोवुड है, ईगलवुड भी बोलते हैं, संस्कृत में अगरू बोलते हैं। बॉटनिकल नेम है एक्विलेरिया एगालोचा। फैमिली है फैमिलिएशी। और इसका जो सिनोनिम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 2 मुख्य सिनोनिम है, लोह और क्रीमी। क्रीमी को क्रीमिज को क्रीमीजग्ध कहते हैं। ठीक, लोह क्यों कहते हैं कि ये लोहे के समान भारी और कृष्ण वर्ण का होता है। ठीक, अब क्रीमी और क्रीमीजग्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रीमियों के द्वारा इस वृक्ष में ग्रंथि बनाए जाते हैं, इससे अग्रसार की उत्पत्ति होती है। ये पहले ट्री था और इसके अंदर में जो है क्रीमी हो जाने से ग्रंथि बनाने के कारण ही वो अग्रसार उत्पन्न करता है, जिसमें से काफी सुगंध आता है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का सिलेबस में है, और आचार्य भाव प्रकाश का भी ऐड कर सकते हैं, बट वो सिलेबस में नहीं है। तो आचार्य चरक ने किस में रखा है? शिरोविरेचन, तिक्त स्कंद, श्वास हर, शीत प्रशमन। और आचार्य सुश्रुत ने कैसे रखा है? किसमें रखा है? श्लेष्म, समन, एलादिगण, सालसर आदिगण, और जो भाव प्रकाश है जिसे मैंने बताया था वो कपूर आदिगण में रखा है। अब इसकी मार्फोलॉजी देखते हैं, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पढ़ाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि अगरू दिखता कैसे है। ओके, ये सबसे पहले तो एवरग्रीन ट्री है। उसके बाद पहले मैं दिखाती हूँ आपको। ये ऐसा दिखता है। ये ट्री है, ये लीव्स है, फ्लावर, और ये जो उसका फ्रूट है। अब इसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में सबसे पहले हम हैबिट देखेंगे। हैबिट और हैबिटाट में डिफरेंस है। हैबिटाट मतलब वो कौन से एरियाज में पाया जाता है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। और हैबिट में एवरग्रीन ट्री है और 60 to 80 फीट इसकी हाइट होती है। बार्क जो होता है वो पेपर थीन होता है, कागज के समान पतली। और इसके बारे में एक स्पेसिफिक चीज है कि प्राचीन काल में लोग इसे भोजपत्र के समान लिखने में काम करते थे। जो पत्र होता था ना, उसमें लिख के जो भेजा जाता था, पहले पेज वगैरह नहीं होता था तो उसका यूज किया जाता था।
अब इसका देखते हैं काष्ठसार मतलब कि हार्डवुड देखते हैं। प्रारंभ में श्वेत या पीताभ होता है, बाद में कृष्ण वर्ण का हो जाता है। कृमिजग्ध होने के बाद, मैंने बताया था पुराने होने के बाद जब उसमें कृमि आ जाता है। पहले तो कोई विशिष्ट गंध नहीं होती, जब कृमि ग्रंथियां बनाती है ना तो उसके बाद उसमें से विशिष्ट गंध आने लगती है। लिप्स क्या होता है, टाइप्स उसका सिंपल। अरेंजमेंट जो होता है लिप्स का वो अल्टरनेट होता है। शेप जो है ओवेट, लेंसियोलेट टू ओवेट होता है। ओके, लेंथ जो होता है 2 to 3 इंच होता है। जो लिप्स आर थिन लाइक, पतली होती है, लेदर की तरह पतली होती है और शाइनी होती है। फ्लावर्स देखते हैं, स्मॉल ग्रीनिश इन कलर, समूह में होती हैं। फ्रूट जो होता है कैप्सूल होता है, कंप्रेस्ड होता है। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बुक से भी एक बार वो करना, टैली करना, और अलग अलग बुक से, सारे बुक से टैली करो, उसके बाद में अपना नोट्स बनाओ। पुराने वृक्ष कीटजग्ध अंतर्गत अंतःसार अगरू के नाम से व्यवहित होते हैं। पुराने वृक्ष के भीतर एक प्रकार की कृमि प्रविष्ट हो जाती है और वहां तैलीय रॉल उत्पन्न हो जाता है, जिससे अगरू सुगंध, कृष्णता और भारीपन आ जाता है। इसी के कारण आपको बताया था कि लौह पर्याय है। ओके, 50 वर्ष पुराने में 3 से 4 केजी अगरू की प्राप्ति होती है। यूजफुल पार्ट क्या है, कांडसार, हार्डवुड, जो ये हो गया बार्क हो गया, उसके अंदर वाला पार्ट जो है वो हार्डवुड हो गया। ठीक है, अब उसका ऑयल निकाल लिया जाता है, ऑयल यूज किया जाता है। रस इंपॉर्टेंट फाइको कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी आप बुक से टैली कर सकते हो। एगारोल और एक्वेलोचिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रसपंचक देखते हैं, रसपंचक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जानना। सबसे पहले तो वीर्य देखो, वीर्य उष्ण वीर्य है, ठीक। गुण लघु और रुक्ष है, रस कटु तिक्त है, विपाक कटु है और वीर्य उष्ण। अब आते हैं एक्शन ऑफ दोष धातु मल। ये सिलेबस में दिया हुआ है, बट मेन जो है आपको दोष कर्म जो क्या करता है, ये कफ वातसामक होता है। आप फर्स्ट ईयर में वात पित्त कफ, पूरे फर्स्ट ईयर में यही पढ़ा है तो समझ में आया होगा वात पित्त कफ क्या है। पहले तो आत्मा फर्स्ट ईयर में वात पित्त कफ सुन के ही मर जाती है तो समझ आ गया होगा। तो जो होता है ये कफ वातसामक होता है। ओके, अब सबसे पहले इसके बाद एक्शन ऑफ दोष कौन से कर्म, मतलब दोष कर्म करता है, उसके बाद इसका कर्म देखते हैं। तो पॉइंट वाइज देखेंगे, ये बुक में अच्छे से दिया है, आप बुक से देखना। दोष कर्म कफवात सामक, संस्थान जो है मतलब कि संस्थानिक कर्म क्या करता है, मुख दुर्गंध नाशक होता है, दीपन पाचन अनुलोमन, अभ्यंतर नाड़ी उत्तेजक, वात हर, पाचन संस्थान में मुख दुर्गंध हर, दीपन पाचन अनुलोमन। देखो ये सारी चीज ना सारे ड्रग्स में सिमिलर होंगी, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ आएगा। जब सेकेंड ड्रग पढ़ाऊंगी, थर्ड ड्रग में जाएंगे तो अपन रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा वो चीज। जैसे श्वसन है तो कफग्न, श्वसन के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कफ का हर करेगा, श्वास का हर करेगा, जो श्वसन से रिलेटेड जो डिसीज है उसका, ठीक। प्रजनन में बाजीकरण है, मूत्र में मूत्राशय की शिथिलता दूर करता है, त्वचा में त्वक दोष हर है, तापक्रम में शीत प्रशमन है, और ये सब बुक से अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग जब देखेंगे इसका आमिक प्रयोग, तब संस्थानिक, ठीक, सेम लिखना है। उसमें जैसे लिख रहे हो आप दुर्गंध दूर करता है तो इसे मुख में धारण कर रहे हैं ऐसा लिखेंगे। जैसे दिखाती हूँ, पाचन संस्थान, ठीक है, ये मुख दुर्गंध नाशक होता है, मुख के दुर्गंध को नष्ट करने के लिए इसको चबाते हैं, तो इसकी पत्तियों को चबाते हैं, ठीक। तो ऐसी जो चिकित्सा होती है, जैसे श्वसन संस्थान हो गया तो अगरू का तेल 1 से 2 पान में रखकर खिलाते हैं, ठीक, श्वसन संस्थान में। और कफ रोगों में इसका नस्य देते हैं। तो हम लोग जब कर्म की बात करेंगे तो वो कर्म क्या करता है, दीपन पाचन, श्वसन में क्या करता है, कफग्न करता है, ऐसा। और जब हम लोग आमिक प्रयोग के बारे में बात करेंगे तब कैसे करेंगे, श्वसन स्थान में कफ को हटाता है, तो इस रोग में क्या दिए, नस्य दिए, और क्या दिए, अगरू का तेल 1 से 2 बूंद पान। तो हमको जब कर्म बताना है तो ये कर्म करता है, और जब इस संस्थान में जो कर्म बता रहे हैं, मतलब आमिक प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें कौन से पार्ट का कैसे यूज कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं ये लिखना है, ठीक। अब ये सब होने के बाद लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मात्रा। तो जो चूर्ण है वो 1 से 3 ग्राम है, तेल 1 से 5 बूंद है, और विशिष्ट योग जो इसका है ना, अगरू आदि तेल जो मैंने बताया था ना, ऑयल यूज करता है उसके लिए। उसके अलावा भी लवंग आदि चूर्ण, आम्ल की रसायन, इन सब में डलता है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कंटेंट रस शास्त्र वगैरह में तो आपको समझ आएगा। ये अगरू देख लो, मैंने बताया था ना, इंटायर मार्जिन है, और ओवेट टू ओवेट होता है, लेंसियल टू ओवेट होता है, आप देख लेना एक बार। गूगल से हमेशा ड्रग को सर्च करके देखा करो कि क्या है कैसा है।
बाकी सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।